नमस्कार मित्रों, बच्चों और सभी श्रोताओं, दर्शकों। ह्यूमन वैल्यूज़ के इस 16वें अंक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने बताया कि यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो ह्यूमन वैल्यूज़ और एथिक्स का जो सिलेबस है उसका 4th यूनिट का आज ये दूसरा सोपान है। और कोशिश यही रहेगी कि आज ये 4th यूनिट समाप्त हो जाए और उसके बाद 5th यूनिट में हम लोग 2-3 दिन और चर्चा करेंगे। आज मनुष्य और नेचर की हार्मनी पर ही चर्चा है। सामंजस्य, सहसामंजस्य, कोएग्जिस्टेंस, बैलेंस, उनका जो एक दूसरे से जुड़ाव है उस पर ही चर्चा है। पिछले अंक में हमने जो दर्द से हम ब्रह्माष्टमी और विचित्र वीणा के माध्यम से यह हारमोनी दिखाने की कोशिश की थी। वो लोगों को बहुत पसंद आया, बड़े अच्छे फीडबैक आए हैं। और आज के इस चर्चा में हम लोग उसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। और एक और कविता है, क्योंकि कविताएं कभी कभी चीज़ों को और गहराई में खोलती हैं, स्पष्ट कर देती हैं। तो एक और कविता है जो आपको अच्छी लगेगी। और धरती जानती है, धरती को ही संदर्भ में रख करके पूरी कविता है। धरती जानती है, मनुष्य का, धरती का, और जितने हमने अवतार बनाए हैं या जितने मनुष्यों के माध्यम से संस्कृतियां बनी हैं, एक संस्कृतियां, सभ्यताएं ये मनुष्यों ने ही पैदा की हैं। प्रकृति और मनुष्य के सामंजस्य से ही पैदा हुआ है। तो उसका जो मेन क्रिएटर रहा है वो मनुष्य ही रहा है। इवन जो धरती पर गॉड या माने जाते हैं उनके भी क्रिएटर्स मनुष्य ही रहे हैं। और इस मत चूंकि अगर एक ईश्वर क्रिएटर होता, ईश्वर का या गॉड का, तो एक होता और सब उसी को मान रहे होते। सब लोग अलग अलग मान रहे हैं, इसका मतलब कि ये अलग अलग लोगों ने, अलग अलग पीढ़ियों पहले लोगों ने अलग अलग देवता, अवतार, धर्म बनाए। और आज जो सबको सामंजस्य करने के लिए शायद बनाया गया था, सबको जोड़ने के लिए बनाया गया था, एक सेल्फ रेगुलेशन के लिए बनाया गया था, वो कॉन्फ्लिक्ट का, लड़ाई का, झगड़े का कारण बन गया। आज राजनीति और धर्म ये सबसे बड़ा लड़ाई के कारण बन गए हैं। उस पर भी मेरी कविता है दधीची। आज अगर मौका मिलेगा हो सकता है अंत में सुनाएं, नहीं तो इसको फिर किसी और प्रोग्राम में सुनाएंगे। भावगंगा में तो सुनाया ही है, लेकिन आज धरती जानती है क्योंकि इससे जुड़ी हुई है, इसलिए इसको आपके सामने रखते हैं। और उसके बाद हम लोग हारमोनी पर चर्चा करेंगे। धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। धरती ने हमको पैदा किया है, हम धरती माँ की सब संतान हैं। वो जानती है कि ये सब हमारे बच्चे हैं, इसलिए उसकी पूरी देखभाल करती है। हम नहीं जानते, हम भूल जाते हैं कि हम धरती के संतान हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम इस देश के संतान हैं, उस देश के संतान हैं, या इस क्षेत्र के संतान है, या इस जाति के संतान है, या इस धर्म के संतान है। हम नहीं जानते सच्चाई को, लेकिन धरती जानती है कि सब हमारी संतान हैं और इसीलिए धरती सबकी देखभाल करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि धरती सबकी माँ है। और इसमें यह कविता बहते 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 चलते चलते वहाँ पहुँच जाती है जो आज धरती के लिए सबसे बड़ा सूत्र होना चाहिए, सबसे बड़ा मंत्र होना चाहिए। और इस हार्मोनी के लिए, इस कोएग्जिस्टेंस के लिए एक शब्द जो अब तक, एक मंत्र जो अब तक कहा गया था बहुत ही घातक रहा है, उसको बदल करके एक नया मंत्र आना चाहिए। वो कैसे, देखिए वहाँ तक ये विचार पहुँचता है, उसको आप आनंद लीजिए। धरती जानती है, धरती वह सब भी जानती है जो हम नहीं जानते। युगों युगों से तपी है यह धरती, युगों युगों से तपी है यह धरती, तपस्या कर रही है। सब कुछ बर्दाश्त करके हमको, आपको खुश रख रही है। अपने अंदर कितनी अग्नि, कितना टेम्परेचर समाये हुए है, लेकिन ऊपरी सतह पे हमारे आपके लिए कितना सुंदर उसने वसुंधरा बना रखा है।
कितना सुंदर आउटर क्रस्ट, कितना सुंदर है, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां क्या क्या नहीं, हमारे लिए सब कुछ है। तो कितनी तपस्या है, अंदर कितनी आग है, और उसके बाद सब कुछ कितना सहती है, हमारे कुठाराघातों को भी सहती है, और उसके बाद भी प्यार करती है, और उसके बाद भी हमें सहेजती है। तो वह धरती, वह सबकी जोड़ने वाली धरती, धरती एक विराट शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं। वह भाव जब हम समझना शुरू करेंगे, जब धरती के प्रति संवेदनशीलता रखेंगे, तब धरती को समझना शुरू करेंगे, और वो सामंजस्य, वो हार्मनी जो नेचर और धरती के साथ आना चाहिए, तभी आएगा। तो युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। जाहिर सी बात है, यह सब, चाहे वो संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा रहे हों, सब आए, 100 साल या जितनी भी उम्र रही उतने रहे, तपस्या की और चले गए, और धरती उनकी भी मां रही, और अभी भी तपस्यारत है, और अभी भी सामने है। युगों युगों से तपी है यह धरती, और इसी धरती पर हार्मनी की बात ही हमारे इस चौथे पार्ट का मेन कॉन्टेक्स्ट है, सिलेबस है। तो इसलिए ये कविता और ज़रूरी हो जाती है कि पहले हम धरती और मनुष्य और जीवों के धरती के रिश्ते को समझ लें, तो उसके बाद वो हार्मनी तो अपने आप आ जाएगी, फिर वो सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर ये हाथ इस शरीर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हार्मनी पढ़ाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरे बॉडी के साथ हार्मोनियस हमेशा रहेगा। उसी तरह से अगर हम इसको महसूस कर लें कि हम धरती के एक अंग हैं, तो फिर हमें धरती और बाकी नेचर के साथ हार्मनी सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप आएगा, स्वतः आएगा। जन्म से आता है, बच्चों में आता है। हम उसे जब तथाकथित सभ्य बनाने के बहुत कल्चरल बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनकी वो सहजता और धरती से रिश्ते को ख़त्म करने लगते हैं। हम बच्चों को आज मिट्टी में खेलने नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ा संकट है। जबकि धूल प्राकृतिक चिकित्सा है, मिट्टी में खेलना, लेटना, लेट लगाना। वो जो मिट्टी है उसमें इतने गुण हैं शरीर के रोगों के उपचार के लिए, इसीलिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें मिट्टी की चिकित्सा को बहुत महत्व दिया जाता है। और जो 5 तत्वों से चिकित्सा की जाती है, वो सब तो धरती के ही अंग हैं, चाहे वो जल हो, चाहे हवा हो, चाहे उष्मा हो, सूर्य की रोशनी हो जो धरती पर पड़ रही है, वो सब प्राकृतिक धरती के तत्व हैं। तो युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है, तप रही है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती। और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है, अभी तक डिसअपियर नहीं हुई है, कहीं गई नहीं है। बाकी जितने हमने गिनाए, यह सब आए और चले गए, लेकिन धरती अभी है, हमारे सामने है, हम उसकी गोद में हैं, और फिर भी वो हार्मनी नहीं महसूस कर रहे हैं। यही दुखद है। तो युगों युगों से तपी है यह धरती, लगातार तपस्यारत है। किसी भी संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, फकीर, तीर्थंकर, बोधिसत्व, अवतार, पैगंबर या मसीहा से अधिक तपी है यह धरती, और अभी तक अंतर्ध्यान भी नहीं हुई है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। शायद असली अवतार, पैगंबर या मसीहा धरती ही है। हम गलतफहमी में किसी और को पूछते चले जा रहे हैं, लेकिन जो असली हकदार है पूजा का, वो तो धरती है।
और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है, डिसअपियर नहीं हुई है, हमारे सामने है, हम उसकी गोद में हैं और अभी तक अंतर्धान भी नहीं हुई है। शायद असली अवतार पैगंबर या मसीहा धरती ही है। वैसे भी सभी अवतारों, पैगंबरों और मसीहाओं के प्रकाश पुंजों का संलयन हो गया है धरती के विराट आभा मंडल में। संलयन, विलय, तो सभी के आभा मंडल और सभी के जितने महापुरुष हुए हैं अब तक, या अवतार पैगंबर मसीहा हुए हैं, सबका जो प्रकाश पुंज रहा वो सब धरती में ही समाया हुआ है। धरती का जो विराट आभा मंडल है उसी का एक हिस्सा बना है। लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए और कोई भविष्य के लिए गहराई में खोद डालते हैं। किस किस तरह से टटोलते हैं धरती को, तो लोग धरती को टटोलते हैं, माइनिंग करते हैं और क्या क्या करते हैं धरती के अंदर। लोग धरती को टटोलते हैं कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। लेकिन सबका भविष्य तो धरती ही है। वो रिसाइकलिंग प्रोसेस, वो एक कविता उस दिन सुनाई थी पिछले उसमें, कि पांचों तत्व पाना ये चाहते हैं मृत्यु के बाद इस शरीर को, और वो पांचों तत्व भी धरती पर ही मौजूद हैं, धरती पर ही अपना हक लेते हैं और धरती भी अपना हक लेती है। तो मनुष्य का भविष्य तो धरती ही है, चाहे धरती में ही उसे दफना दिया जाए, चाहे धरती के जल में प्रवाहित कर दिया जाए, चाहे धरती में खुले में रख दिया जाए, या धरती में दफना दिया जाए, जला करके उसकी राख और जो धुआं हो वायुमंडल में मिल जाए धरती के, तो सब धरती में ही चला जा रहा है। हमारा भविष्य धरती ही है। तो लोग धरती को टटोलते हैं, कोई वर्तमान के लिए, कोई इतिहास के लिए, कोई भविष्य के लिए, लेकिन धरती, सबका भविष्य तो धरती ही है। इसीलिए धरती, जब सबका भविष्य है और सबका वर्तमान, उसी पे हम सब कुछ अपना ऑपरेट करते हैं, तो उसके साथ हार्मनी में क्यों न रहें, उसी के जब एक अंग है। अब धरती के एंगल से भी कभी कभी सोचिए कि धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ। एक माँ तो जन्म देती है, धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म के भी देती हूँ और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। बच्चा जो जन्म ले रहा है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं वो सब धरती के हैं, तो धरती ही जन्म दे रही है बच्चे को माँ के गर्भ के माध्यम से। सारे कुछ वही सी का है। और बाद में इस कविता में आएगा कि आत्मा भी धरती से ही आती है। तो सब कुछ, बच्चा जो पैदा हो रहा है वो धरती का ही है। तो धरती जन्म भी देती है और जो माँ जन्म दे रही है, माध्यम बन रही है, वो तो जन्म देने के बाद फिर दोबारा उसे अपने कोख में नहीं सुलाएगी। यहाँ तो जन्म देने के बाद जब अंतिम समय में, मृत्यु के समय, धरती ही अपने कोख में एक बार फिर सुला लेती है, चाहे जिस रूप में, चाहे अपने अंदर या सतह पर या जल में या खुले में रख करके, जहाँ भी हो, तो अपने ही कोख में सुलाएगी। तो धरती सोचती है मैं भी कैसी माँ हूँ। माँ तो केवल जन्म देती है और मैं जन्म भी देती हूँ और मृत्यु के बाद उन्हें अपनी कोख में एक बार पुनः सुला लेती हूँ। कितना गहरा रिश्ता है आदमी और धरती का। धरती केवल अपने को ही नहीं मानती, धरती केवल अपने को ही नहीं मानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सबको जानती मानती है धरती। जल, पावक, अग्नि, समीर, वायु और गगन, आकाश, सबको जानती मानती है, सबके साथ संतुलन में है, सबके साथ हार्मोनी में है। तो अगर हम धरती के साथ हार्मोनी में होते हैं तो धरती के माध्यम से जल, पवन, अग्नि और आकाश सबसे हार्मोनी में हो जाते हैं। तो चूंकि नेचर के साथ हार्मोनी का ही ये टॉपिक है, तो धरती से हार्मोनी अगर हम मेंटेन कर लेते हैं तो हमारी हार्मोनी बाकी एलिमेंट से भी हो जाती। इसलिए और महत्वपूर्ण है इस कविता के विचारों को आत्मसात करना। धरती केवल अपने को ही नहीं जानती, बल्कि जल, पावक, समीर और गगन सबको जानती मानती है धरती। सारे नैसर्गिक नियमों
नेचुरल लॉज, प्राकृतिक नियमों को जानती मानती है धरती। अग्नि, जल, वायु और आकाश धरती के रित के साथ, धरती के रित के साथ, रित है कोई चीज वाणी में व्यक्त होने के पहले विचार या चिंतन या ध्यान, या जब वो विचार उग रहा होता है वह अवस्था। तो धरती में भी विचार उगते रहते हैं, ऐसा नहीं, माँ में भी उमड़ता रहता है प्यार और विचार। तो धरती में भी जो विचार आते रहते हैं, धरती में जो स्पंदन होता रहता है, जो चीज आंतरिक रूप से पनपती उगती रहती है, वह धरती के रित के साथ, अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियां। उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी। जब धरती के रित के साथ इनकी ध्वनियां मिलती हैं और चारों तत्वों की, तो अधिकांश तो ममतामयी होती हैं, लेकिन कभी कभी वो रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी का, बाढ़ का, तूफान का, भूकंप का या महामारी का। लेकिन कभी कभी वो रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी का, बाढ़ का, तूफान का, भूकंप का या महामारी का। कुछ तो इसमें प्राकृतिक होती हैं, लेकिन अधिकांश मनुष्यों द्वारा अनहार्मोनियस, डिसहार्मोनियस हरकतें करने की वजह से, डिसहार्मोनियस लाइफस्टाइल और सो कॉल्ड सिविलाइजेशंस डेवलप करने की वजह से होने लगता है, रॉन्ग तकनीक इस्तेमाल करने की वजह से होने लगता है। उससे बचना है, हार्मोनियस लाइफस्टाइल फिर से लानी है। तो धरती, अग्नि, जल, वायु या आकाश धरती के रित के साथ जब अपना स्वर मिलाते हैं तो निकलती हैं विभिन्न ध्वनियां, लेकिन उनमें अधिकांश तो ममतामयी एवं प्रिय ही होती हैं, लेकिन कभी कभी वे रूप धर लेती हैं ज्वालामुखी, बाढ़, तूफान, भूकंप या महामारी का। काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ, आकाशवाणियां शुरू में अवतारों के जमाने में भी या सिविलाइज मिथकों में भी आता कि आकाशवाणी हुई, चीजों के लिए चेताया गया। तो काश हम आकाशवाणियों के साथ साथ समय रहते सुन पाते धरती वाणियों को भी। धरती चेताती है, धरती हर खतरे के पहले एक बार वार्निंग देती है, हम नहीं सुनते। इसीलिए हम कहते हैं कि कविता में है कि धरती जानती है, लेकिन धरती के जानने को अगर हम भी जान पाते तो बहुत सारे खतरों से बच जाते, और बहुत सारे गलत कदम और कार्य जो कर रहे हैं या तकनीकों और सिविलाइजेशंस में जो रॉन्ग डायरेक्शंस चले जाते हैं उससे बच पाते। धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी, धरती वैज्ञानिक भी है और प्रयोगशाला भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। धरती स्टेज भी है, कहीं अनकही कथा भी और रहस्य भी। ये हार्मोनी से, धरती से हार्मोनी मेंटेन करने के लिए सारे फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कविता एक तरह से उस सिलेबस का सम्यक एनालिसिस ही है। मुझे क्या पता था कि 30-35 साल पहले लिखी हुई ये कविता एक यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से इतनी एक भागखंड को निरूपित करेगी। धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है और फिर भी रहती है अनावेशित। धरती सारे आवेश, चार्जेस अपने में समेट लेती है और फिर भी रहती है अनावेशित। इसको दोनों संदर्भों में देखिए, फिजिकल भी और वैचारिक या मेंटल भी, मानसिक भी। आप इलेक्ट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अगर कहीं भी हों, उनको धरती पे टच करा दीजिए उन वायर्स को, तो दोनों चार्ज न्यूट्रल हो जाते हैं।
अनावेशित हो जाते हैं। इसका अर्थ, इसलिए अर्थिंग जब भी वायरिंग घर में की जाती है तो एक तीसरा तार रखा जाता है अर्थिंग, ताकि अगर कहीं कहीं ज़्यादा गलत बिजली आने लगे कहीं पर तो वो अर्थ में चली जाए, वो किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी को जलाए नहीं, किसी को करंट न लगे, कोई उपकरण न जल जाए, वो अर्थिंग में चला जाए। तो वह है। इसी तरह से जो पुराने ज़माने में जो घर बनते थे, अब तो वायरिंग और शहरों में ऊंचे ऊंचे टावर्स वगैरह हो गए, इसकी वजह से इंडिविजुअल हाउसेज को वह खतरा नहीं रह गया है। पहले जितने घर बनते थे उसमें एक तड़ित चालक लगता था, एक लोहे का ऊपर वो लगा रहता था सरिया नुमा, और उसको फिर इलेक्ट्रिक वायर के द्वारा ज़मीन तक ले जाते थे कि अगर आकाशीय बिजली गिरे तो वह उसी के माध्यम से घर को नुकसान न पहुंचाए, सीधे ज़मीन में चली जाए। क्योंकि आदमी का सबसे पहले जो बिजली गिरना जिसे कहते हैं, बिजली से सांप का हुआ, तो वह प्राकृतिक रूप में बादलों से जो बिजली गिरी उसी से हुआ, और उसी से इलेक्ट्रिक करंट का आविष्कार भी हुआ। वो जब वो पतंग उड़ा रहे थे फैराडे, और उस पतंग में चूंकि गीला था और आकाश से बिजली जहाँ उस क्रिएट हो रही थी, भले ही वो पूरा वो नहीं बनी थी कि वो ज़मीन पर आ जाए, लेकिन जब पतंग वहाँ तक पहुँचा तो उसके माध्यम से उनको करंट लगा हाथ में, तो उन्होंने कहा करे ये करंट तो फ्लो कर रही है, और फिर वहीं से उसका इस्तेमाल तरह तरह से शुरू हुआ, ईजाद हुआ। और जैसे गाड़ी के इंजन में वो भाप की शक्ति का ईजाद हुआ, वैसे फिर वो पहले करंट का ईजाद हुआ, फिर उसके शक्ति का ईजाद हुआ, और आज जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब बिजली की वजह से ही है। अगर बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होता तो ये सब नहीं हुआ होता। तो किसी भी आविष्कार का, तकनीक का सकारात्मक भी इस्तेमाल हो सकता है, नकारात्मक भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन ये जो शक्तियाँ हैं वह हमें धरती से ही मिलती हैं। तो धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, ये तो बिजली वाला आवेश है। और दूसरा आवेश हमारा मानसिक आवेश, हम कितने भी तनाव में हों, परेशान हों, बस हम धरती को इस भाव से छूते हुए लेट जाएं या स्पर्श करें कि हमारा सारा आवेश, क्योंकि जो फिजिकल करंट है, आवेश है, वो तो फिजिकली जा रहा है। जो मानसिक करंट है या वैचारिक करंट है आपके दिमाग में है, वह चूंकि वैचारिक या मानसिक है तो विचार या मन से ही चला जाएगा। वो मानसिक सोचने से या वैचारिक तरीके से सोचने से ही धरती में चला जाएगा। आप अनावेशित हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, स्ट्रेस रहित हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए बस धरती को स्पर्श करना होगा इस भावना के साथ कि हमारे सारी कष्ट, तकलीफें, जितना अवसाद, तनाव या दबाव है, सब धरती माँ सोख रही है, धरती सोख रही है। तो धरती सारे आवेश अपने में समेट लेती है, फिर भी रहती है अनावेशित। अनावेशित यानी कि हमेशा हार्मोनियस रहती है, हमेशा बैलेंस में रहती है, हमेशा संतुलन में रहती है। तो हमको भी अगर हमेशा बैलेंस में या संतुलन में रहना है तो धरती से लगातार संपर्क में रहना है, और वहीं हमारा मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, हार्मनी बनी रहेगी, मानसिक भी, वैचारिक हार्मनी भी बनी रहेगी अगर हम धरती के साथ संपर्क में हैं। अब जितनी आश्चर्य है कि हम सब धरती की संतान हैं, और हम छोटी छोटी मूर्तियों के लिए, छोटे छोटे मंदिरों मस्जिदों के लिए, पूजा स्थलों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। अगर हम धरती को सोच लें कि हम सब धरती की संतान हैं, और अगर पूजने का सबसे ईश्वर का बड़ा स्वरूप, या अगर हम सिंबल्स को पूजते हैं तो ईश्वर सबसे बड़ा सिंबल है, धरती सबसे बड़ी सिंबल है विराट का लिए। ईश्वर का मतलब पूरा जो सार्वभौमिक, सबको शामिल किए हुए, जो संपूर्ण ब्रह्मांड, जो एक जीवंत विराट शरीर है, उसका धरती एक अंग है, लेकिन वही सबसे बड़ा प्रतीक है हम सबके पूजने के लिए, क्योंकि धरती के बारे में सबकी भावना एक ही है, सबकी माँ है, सबका पालन पोषण करती है, उसमें कोई वैभिन्न नहीं है,
सबके लिए बराबर इंपॉर्टेंस की है और साक्षात है। सबसे बड़ी बात यह है कि और सब देवी देवता तो इमेजिनरी हैं, थे कि नहीं थे, कहाँ थे, कैसे थे, जहाँ वो कहा जाता वहीं थे कि नहीं थे, तमाम सारे प्रश्न हैं। लेकिन धरती साक्षात सामने है, उसी को ईश्वर का प्रतीक मान के पूजें तो कहीं कोई झगड़ा टंटा रह ही नहीं जाएगा, सब मतय के रहेंगे, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। तो जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं हम पूजते हैं, अगर हम जो मूर्तियां नहीं पूजते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो जितनी श्रद्धा मूर्ति के प्रति रखते हैं उतनी उन इमारतों की रखने लगते हैं कि जहां वो पूजते हैं। कोई किसी न किसी स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर चाहिए पूजने के लिए, जो दरअसल संपूर्णता का जो प्रतीक बनाने के लिए कोई स्ट्रक्चर चाहिए। मूर्तियां हो सकती हैं, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और या किताबें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जो हारमोनी के लिए बनाई गई हैं, उनसे बिगेस्ट सबसे ज़्यादा डिसहारमोनी हो जा रही है, क्योंकि विविधता इतनी ज़्यादा है और अक्सर बाद में उसको दुकान चलाने की ज़रूरत है, तो इसलिए वो सब चलने लगता है। लेकिन धरती तो वो सबकी है, वो एकता के सूत्र है, हारमोनी के सूत्र है। अगर हम धरती के पूजा करने लगे तो कहीं कोई झगड़ा टंटा होने की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। सारी ग्रोथ, सारा खुशहाली हारमोनियसली आने लगेगी। जितनी भी मूर्तियां हैं जिन्हें हम पूजते हैं, जितनी भी इमारतें हैं जिन्हें हम पूजते हैं, सभी धरती के टुकड़े हैं। हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, पूरी धरती की इबादत कब करेंगे? हम टुकड़ों की जगह पूरी धरती की इबादत कब करेंगे, पूरी धरती की पूजा कब करेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे, या पूरी धरती को ईश्वर का प्रतीक कब मानेंगे? जब जब लड़ाइयां हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, लड़ाइयां या तो परिवारों में होती हैं या राज्यों में होती हैं, तो बेवजह कटी खपी नपी है धरती। लड़ाइयों में बंटवारे होते हैं, सीमा रेखाएं खींची जाती हैं, नापी जाती हैं। तो जब जब लड़ाइयां हुई हैं परिवारों में या राज्यों में, तो बिला वजह कटी खपी नपी है धरती। और फिर भी अखबारों किताबों में कितनी कम छपी है धरती। धरती के ऊपर जो लकीरें खींची गई उन पर तो बहुत अखबार या मीडिया या प्रचार प्रसार किया गया, मैकमिलन लाइन और ये सीमा और वो सीमा, लेकिन पूरी धरती को कितने जगह कवर किया गया? उन रेखाओं को तो बहुत कवर किया गया, सीमाओं को तो बहुत कवर किया गया, लेकिन पूरी धरती को कब कवर किया गया, कहाँ कवर किया गया? लोग ध्यान ही नहीं देते हैं कि धरती भी कोई एक जिसके हम अंग हैं। ये तो ऐसा ही है कि ये हाथ कभी ना महसूस करे कि ये शरीर का अंग है। सारी गंदगी लोग करते हैं और सबको समेटती सहेजती है धरती। रिसाइकलिंग सिलेबस में है, रिसाइकलिंग और सेल्फ रेगुलेशन। रिसाइकलिंग और सेल्फ रेगुलेशन का धरती से बड़ा कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती सहेजती है धरती। हमारे सारे गंदगियों को, वेस्ट को धरती समेटती है, सहेजती है, रिसाइकिल करके फिर यूजेबल में बनाती है। लेकिन कभी कभी हम अब इतने खतरनाक वेस्ट निकालने लगते हैं कि धरती भी हार मान लेती है कि इन पागलों की चीज़ों को हम रिसाइकिल नहीं कर पा रहे हैं या सेल्फ रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर धरती वो स्टेज में चली गई वाकई, तो हम ही ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उस स्टेज से बचना है, इसीलिए हारमोनी की तरफ लौटना है। तो सारी गंदगी लोग करते हैं और उनको समेटती है और फिर सहेजती है, रिसाइकलिंग करती है, सेल्फ रेगुलेशन करती है धरती। और सबकी तपस्या की साथी, साधन और साक्षी रही है धरती। जिसने भी इस धरती पर अच्छा काम करने की कोशिश, तपस्या मतलब अच्छा काम, सबके हित का काम किया है,
तो उसके साथी भी रही है, क्योंकि प्रकृति भी वही कर रही है, धरती भी वही कर रही है, साधन भी वही देती है धरती, और साक्षी भी है, साक्षी भाव से देखती रहती, कोई भी तपस्या कर रहा हो। फिर भी सबसे बड़ी बात, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती, स्वयं पर्दे के पीछे ही रही। सारी गंदगी लोग करते हैं, उनको समेटती सहेजती है धरती, सबकी तपस्या की साथी साधन और साक्षी रही है धरती, फिर भी फल और यश सबको लेने दिया, स्वयं नेपथ्य में ही रही धरती। अब धरती को जानने के लिए, धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की जरूरत है और न ही किसी शास्त्र की। धरती को जानने के लिए न किसी परिभाषा की जरूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी है स्वयं धरती। तो उसको जानने के लिए फिर क्या जरूरत है? जब वो खुद अपनी परिभाषा और शास्त्र है, तो उसको जानने के लिए केवल दो चीजें चाहिए, खुली आंखें और खुला मन, खुला विवेक, खुला प्यार। दो ही चीजें अगर हैं, खुली आंखें, अंधविश्वासों से परे, अपने आंखों से जो डायरेक्ट दिख रहा है, 24 घंटे जो दिख रहा है, तो खुली आंखें, खुला मन, और खुले मन में खुली बुद्धि, खुला विवेक और खुला प्रेम। अगर यह है तो धरती भी समझ में आ जाएगी और धरती पर हार्मनी भी समझ में आ जाएगी। धरती को जानने के लिए न तो किसी परिभाषा की जरूरत है और न ही किसी शास्त्र की, क्योंकि अपनी परिभाषा और शास्त्र भी स्वयं ही है धरती। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, आकाश के अंदर धरती है, आकाश है और उसके बीच में एक धरती गोला है, एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। अगर आप एटम का स्ट्रक्चर पढ़ें, सुने, जाने, तो एटम में जो मटेरियल होता है उसका मतलब एक लगभग अनंत गुना आकाश रहता, खाली जगह रहती है। मटेरियल जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इसके 10 to the many टाइम्स ज्यादा गुना स्पेस के खाली स्पेस होता है। जितना ये स्पेस घेरे हुए हैं ये तीनों, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उसका 10 to the power many टाइम्स खाली स्पेस होता है एक एटम में। तो एक एटम में भी मटेरियल के साथ स्पेस होता है, और इसी तरह धरती में भी वही एटम से ही और मॉलिक्यूल से ही तो बन के बना, एटम बना मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल से मिनरल्स और चीजें बनाते हैं। तो धरती के अंदर आकाश है, ऐसा नहीं है कि आकाश के अंदर धरती, धरती के अंदर भी आकाश है, यह सच है। धरती के आकाश के अंदर धरती है, यह सच है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि धरती के अंदर आकाश भी है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आई है, लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आई है। आपने देखा है? लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आई है, आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है, धरती से ही हमें आत्मा भी मिली है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि वो भी आपका भी विश्वास है। अब तक जितना कहा गया कि आत्मा आकाश से आई है, वो विश्वास है, तो मुझे भी ये विश्वास रखने और कहने का हक है कि आत्मा धरती से आती है। लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है,
मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती से आती है, या धरती के अंदर के आकाश से आती। चलिए ये भी मान लेते हैं कि अगर आकाश से ही आना है तो धरती के अंदर के आकाश से आई है। काश, लेकिन इन दोनों विश्वासों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है कि आत्मा आसमान से आती है या आत्मा धरती से आती है। इन दोनों विश्वासों में कितना अंतर आ जाता है। एक हार्मनी का विश्वास है, एक डिसहार्मनी का विश्वास है। जब हम कहते हैं कि आत्मा आकाश से आई है तो वहीं से डिसहार्मनी शुरू हो जाती है, और अगर हम कहना शुरू करते हैं कि आत्मा धरती से आई है तो पूरा हार्मोनियस हो जाएगा। क्यों? आगे लोग कहते हैं आत्मा आकाश से आती है। मैं जानता तो नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आत्मा भी धरती के अंदर के आकाश से आती है। धरती से आती है या धरती के अंदर से के आकाश से आती है। काश सभी ये मान पाते कि हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है, या हमारी आत्मा किसी और अंतरिक्ष या आकाश से नहीं आई है। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। शरीर के साथ साथ धरती से ही उपजी है आत्मा भी। इसीलिए अब असली बात, इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए, इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही स्वर्ग क्यों न बनाए। इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करे, धरती को ही क्यों न स्वर्ग माने और बनाए। कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। कहा जाता है, अक्सर लोग कहते हैं धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व तो एक निश्चित ही, सबको पता है कि माँ कौन है, सबके सामने है, वो स्पष्ट है, वही पैदा कर रही है। तो यह भी कहते हैं कि मातृत्व तो एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व तो एक संभाव्यता। पिता के बारे में तो एक संभावना है। माँ जिसको कह देती है पिता, उसको मान लिया जाता है, लेकिन किसी को ने देखा नहीं है कि ये मेरा पिता इसलिए है। तो मातृत्व एक सर्टेनिटी है और पितृत्व या पैटर्निटी एक पॉसिबिलिटी, संभावना। तो कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व एक निश्चित संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। और फिर कहते हैं, और फिर धरती को कहते हैं भोगलोक। अब देखिए यह धरती को ये सब तमगे दिए जा रहे हैं। अक्सर सुनना कि हम पाप लोक है धरती, मृत्यु लोक है, और मातृत्व एक कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। यह भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व एक संभाव्यता। और फिर भी धरती को कहते हैं भोगलोक। इसी तरह तमाम चीज़ें आपने सुनी होंगी धरती को के बारे में, एडजेक्टिव्स। ये भोगलोक है, पाप लोक है, मृत्यु लोक है, दुख लोक है। इसी तरह से और भी कई हैं, लेकिन इतना तो तुरंत ध्यान में आया इसलिए लिख दिया कि। और फिर धरती को कहते हैं भोगलोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्गलोक की, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्गलोक की। एक संभाव्यता के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, आकाश के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। और इसके पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस कविता के बाद। और अगर आज समय रहा तो आज, और नहीं तो अगले अंक में, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। लेकिन ये कविता पूरी तरह से आत्मसात करना धरती के हर संतान को ज़रूरी है। इसलिए सुनाते सुनाते सोचा कि विस्तार में इसको चर्चा कर लिया जाए। एक एक चीज़ को क्यों लिखा गया, एक एक शब्द क्यों लिखे गए, उसको आत्मसात कर लिया गया। और सब कुछ सच्चाई पर आधारित है, एक्सेप्ट केवल इस सेंटेंस के कि आत्मा
किसी और आकाश से नहीं, या तो धरती से आई है या धरती के अंदर के आकाश से आई। यह मेरी अपना विश्वास है, या यह मेरा अपना मत है, हाइपोथेसिस है। लेकिन इस हाइपोथेसिस के मान लेने से जो आगे के संकट धरती पर आने वाले हैं उससे बचा जा सकता है। साइंस में किया जा जो विजिबल नहीं है उसके बाद हाइपोथेसिस दी जाती है, और अगर उस हाइपोथेसिस के आधार पे चीजें सच होने लगती हैं तो फिर उस हाइपोथेसिस को सही माना जाता है। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन ही माना गया कि एटम के अंदर यह होता है। उस हाइपोथेसिस से जब सारी चीजें घटित होने लगी, उसके आधार पर जो जो कल डिडक्शंस किए गए, जब वो होने लगते हैं तब हम मानते हैं कि हाइपोथेसिस सही थी। उसी तरह से अब तक जो ये माना गया, अलग अलग धर्मों ने एक तो अलग अलग माना, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, क्योंकि अगर सच्चाई है तो फिर एक वही यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। क्योंकि एटम के बारे में जो वैज्ञानिक हाइपोथेसिस किया गया, कई भी हुए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो हाइपोथेसिस है उसके हिसाब से एटम और जो इलेक्ट्रिक करेंट्स और ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो जो प्रिडिक्ट किया गया वो सब सही निकला। इसलिए उसको आज सब मानते हैं, और दूसरे हाइपोथेसिस खारिज हो गई, उसके पहले और हाइपोथेसिस रही होगी। इसीलिए पहले के जो भी हाइपोथेसिस है, आत्मा आकाश से आई है और ये वो, उसके आधार पर धरती जिस दिशा में गई और फिर उनमें आपस में जो लड़ाइयाँ हुई और जो डिसहार्मनी नेचर में आई, नेचर का जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं फिर इसी हाइपोथेसिस पे सबको आना होगा, यूनिफॉर्मिटी होना होगा कि आत्मा हमारे धरती के आकाश से आई है या धरती से आई, धरती के अंदर के आकाश से आई है या धरती से आई है। तभी डिसहार्मनी खत्म होगी। तो कहा जाता है धरती माँ है और पिता आकाश। ये भी कहते हैं कि मातृत्व एक निश्चितता, सर्टेनिटी है, और पितृत्व एक संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी। और फिर धरती को कहते हैं भोग लोक, पाप लोक, मृत्यु लोक, दुख लोक, और आकाश में कल्पना करते हैं स्वर्ग लोक की। एक संभाव्यता के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत धरती को, निश्चितता को। धरती और मनुष्य, धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है। तो यहीं पर ये स्टैंजा खत्म होता है कि एक संभाव्यता के लिए हम युगों युगों से कर रहे हैं तिरस्कृत निश्चितता को, धरती को। तो इसलिए सब लोग अगर धरती को ही स्वर्ग लोक और मतलब इसको जो पहले कहा कि इसीलिए आत्मा अपनी शांति के लिए या लोग अपनी शांति के लिए किसी और स्वर्ग की कामना न करें, धरती को ही स्वर्ग क्यों न बनाएं और क्यों न माने। हम ये माने कि धरती ही स्वर्ग है और इसको स्वर्ग बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। धरती ही स्वर्ग है और यह ऐसी बनी रहे, ऐसी ही मनमोहक बनी रहे, ऐसे ही संसाधन युक्त बनी रहे, हमारे लिए सारी चीज़ें ऐसे ही मुहैया कराती रहे, किसी चीज़ का संकट न हो, और हम सारे जीव जंतु वनस्पतियों के साथ परिवार में हार्मोनी के साथ बने रहें, यह बना रहे, यानी कि इसको, इसकी इस स्वर्गीयता को बचाए रखें, यही हमारी जिम्मेदारी है और इसको महसूस करें। धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, व्यवस्थाओं की, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी। धरती राज्यों और जीवों के साथ साथ, धरती मनुष्य और जीवों के साथ साथ राज्यों की भी माँ है, धर्मों की भी माँ है, व्यवस्थाओं की भी, सभ्यताओं की भी, और अवतारों पैगंबरों की भी। धरती पर रहने वाले सभी मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक सा ही रिश्ता है। चाहे वो जीव हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे मनुष्य हो, सबका धरती से रिश्ता एकदम यूनिफॉर्म, यूनिवर्सल एक ही है। सबका पोषण करती है,
सबको आसरा देती है, सबको सब कुछ देती है, और सबको इस तरह से देती है कि बैलेंस करते हुए देती है। किसी का ऑक्सीजन, किसी का वेस्ट रिसाइकिल करती है और उसको सेल्फ रेगुलेट करती है। किसी का ऑक्सीजन किसी को कार्बन डाइऑक्साइड को देती है, मतलब पौधों को से ऑक्सीजन लेकर के हमको देती है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उनको देती है। सबका प्रॉपर वितरण से व्यवस्था है, रिसाइकलिंग भी है, सेल्फ रेगुलेशन भी है। तो धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही सा रिश्ता है, सबका पालन पोषण, सबको आश्रय, सबकी देखभाल। जबकि आप जो अलग अलग धर्म बने, अलग अलग जो पैगंबर बने, अवतार बने, देवता बने, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से सारे धरती के जीव जंतु वनस्पतियों का अलग अलग रिश्ता है। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को नहीं मानता है, कोई किसी से आश्रय पाता है, कोई नहीं पाता है, कोई किसी को लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है। तो वहां बड़ी विभिन्नता है। तो हम क्यों नहीं यूनिटी के बारे में सोचें, हार्मोनी के बारे में सोचें, सबके जुड़ाव के बारे में सोचें। धरती से सबका जुड़ाव है। धरती एक ऐसा पैरामीटर जिसमें सब एक हो जाते हैं। तो धरती पर रहने वाले सारे मनुष्य, जीव जंतु और वनस्पतियों से धरती का एक ही सा रिश्ता है, जबकि अलग अलग देवताओं, अवतारों, पैगंबरों, मसीहाओं से रिश्ते हैं अलग अलग। अतः धरती को ईश्वर के एक स्वरूप के बारे में, एक सिंबल के बारे में, एक प्रतीक के रूप में पूजना, पवित्रतम मानना धरती के प्रति उस सार्वभौमिक रिश्ते का सम्मान होगा। धरती को ही ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मान करके उसी को पूजा करना, उसी की रिस्पेक्ट करना, उसी को प्यार करना, उसी को पवित्रतम मानना, धरती के प्रति वो जो हम सब का उसके प्रति पवित्रतम रिश्ता है, उस रिश्ते का सम्मान होगा। अब एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती है हिंदू मैथोलॉजी में, उस पर भी गंभीर चिंतन के बाद प्रश्न चिन्ह लगा। और बचपन से मेरा पालन पोषण तो उसी परिवेश में हुआ, लेकिन आंखें खुली रहीं बस। गणेश जी को हर पूजा के पहले, कोई चीज़ करने के पहले प्रणाम, और वो सब तो चलता ही रहा। तो गणेश से भी इज्जत का वही रिश्ता है। तो यह विचार जब आया तो गणेश जी से मानसिक रूप से बड़ी जद्दोजहद होती रही कि जैसे गणेश जी से मैं चर्चा करूं, इसको लिखूं कि ना लिखूं, लिखूं कि ना लिखूं। तो अंत में हुआ कि नहीं, उनसे ही ये आदेश मिल रहा है कि लिखो, क्योंकि उन पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। लोग गणेश की तर्ज पर माता, आप उस कहानी को याद करिए कि गणेश और उनके भाई खड़ानन में एक बार उनका टेस्ट लेने के लिए ये कहा गया कि जाओ देखो पूरी धरती की परिक्रमा करके कौन सबसे पहले आ जाता है। तो खड़ानन बेचारे पूरी धरती की परिक्रमा करने लगे और गणेश माता पिता की परिक्रमा करके और वहीं बैठ गए। और जब खड़ानन आए लौट करके, तो रिजल्ट जब देने की बात आई तो ये हुआ कि गणेश फर्स्ट आए हैं, क्योंकि वो पहले आ गए। तो खड़ानन या लोगों ने पूछा कि उन्होंने तो केवल माँ बाप की परिक्रमा की, पूरी धरती की तो की नहीं। फिर वो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे पाए। तो कहा नहीं, माता पिता मतलब धरती, माता पिता मतलब सब कुछ। परिक्रमा उन्होंने माता पिता कर ली, सब हो गया, ठीक है। ये भावना भी ठीक है कि माता पिता मतलब सब कुछ। वो भी, धरती भी माँ है, वो भी माँ है, जन्म देने वाले माता पिता। लेकिन तब प्रश्न को स्पष्ट करके कहना चाहिए था ना। प्रश्न सही पूछने वाले ही गलती है कि प्रश्न सही क्यों नहीं पूछा। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोगों के तमाम सारे या साइंस के या कोई सवाल आता है और उसमें कोई नई चीज आती है, कोई नया हम सिंबल लेते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट कर देते हैं, या नया कोई इंडेक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस प्रश्न में ही कह कि इस इंडेक्स का इतना मतलब इतना। तो वैसे ही जब प्रश्न ये पूछा गया कि कौन धरती की परिक्रमा सबसे पहले करके आता है, तो साथ में ये भी जोड़ना चाहिए था कि धरती मतलब माता पिता भी।
प्रश्न तो स्पष्ट होना चाहिए। प्रश्न स्पष्ट किया नहीं, और जब हर बच्चों ने लिख दिया उसके बाद अब नए अर्थ निकाल करके और उसके बाद रिजल्ट देने लगते हैं, ये कौन सी बात है मैथोलॉजी में। इसीलिए मैथोलॉजी इतनी भ्रामक हो जाती है। तो उसी पर गणेश से एक चुटकी बढ़िया सी ली है, और धरती के संदर्भ में गणेश भी बहुत खुश हुए। लोग गणेश की तर्ज पर माता पिता गुरु का ध्यान कर लेते हैं, परिक्रमा कर लेते हैं, और सोचते हैं कि पूरी धरती का परिक्रमा ध्यान हो गया, परिक्रमा हो गई। प्रश्न कुछ था कि धरती की परिक्रमा करके कौन आएगा, और उत्तर कुछ और दे दिया गया, माता पिता की परिक्रमा कर लिया गया। और प्रश्न का गलत आशय लगाकर या एक नया आशय लगाकर, विचित्र तरीके का आशय लगाकर जो प्रश्न में नहीं था, और प्रश्न का परीक्षा हो जाने के बाद प्रश्न का अर्थ ही बदलकर एक नया अर्थ निकाल करके परीक्षाफल कुछ और दे दिया गया कि जिसने माता पिता की परिक्रमा की उसी को फर्स्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और शराफत देखिए खडानन की, और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं किया। और शराफत देखिए खडानन की कि रिजल्ट पर पुनर्विचार के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन भी नहीं किया। आइए हम सब एक बार उस परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। आइए हम सब उस परीक्षा फल पर एक बार उस उक्त परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से, और हम सब अपनी तरफ से आवेदन देते हैं कि खडानन और गणेश दोनों की भी यहाँ तक कर देते कि चलो खडानन ने पूरी धरती की परिक्रमा की और इन्होंने माता पिता की, भले ही ये जल्दी आ गए लेकिन दोनों को फर्स्ट दिया जाए, वो भी ठीक था। फर्स्ट तो खडानन को आना चाहिए था क्योंकि सवाल सही नहीं पूछा गया था, लेकिन चलो दोनों को भी बराबर कर दिया होता तब भी ठीक था। तो एक बार आइए हम सब एक बार उक्त परीक्षा फल पर पुनर्विचार के लिए खडानन की तरफ से, धरती की तरफ से आवेदन देते हैं। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में और सारे धर्मों के मिथकों में। गलत परीक्षाओं और गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में। हमें इसको तोड़ना होगा अगर हमें ह्यूमन वैल्यूज और इथिक्स धरती पर मनुष्यों के बीच में और नेचर के साथ हार्मोनी और भविष्य में प्रकृति को बचाए रखना है, तो इस तरह के मिथकों को चेंज करना पड़ेगा। गलत परीक्षाओं, गलत नतीजे घोषित करने की एक लंबी परंपरा रही है मिथकों में, इसको तोड़ना होगा। गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत प्रयोग किया गया, और आज भी जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। हिंदुस्तान में खास करके, फॉरेन कंट्रीज में इतना गुरुडम नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में चूंकि सीधे सीधे इस तरह के मिथक बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए गणेश के मिथक का तो बहुत ही अधिक गलत इस्तेमाल किया गया। जो भी गुरु की परिक्रमा नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, भले ही पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ले, पूरी दुनिया का ज्ञान हासिल कर ले। यहाँ गुरु भक्ति ऐसी हो गई, यहाँ तक हमने जब कह दिया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तो फिर गुरु इतना महत्वपूर्ण हो गया कि ईश्वर से भी बड़ा हो गया। और इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर गुरु अपने को ईश्वर घोषित करके और कितना एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, क्या क्या कुकर्म गुरुओं ने नहीं किया है। इसीलिए मैं हमेशा बच्चों के बीच में जब भी आता हूँ तो कहता हूँ अपनी आंखें खुली रखो, गुरु को भी अपनी खुली आंखों से देखो, ताकि गुरु भी तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। गुरु की इज्जत करो लेकिन खुली आंखों से देखने की बात करो, बंद आंखों से नहीं। ध्यान भी करो तो खुली आंखों से करो। जरूरी है, अगर हमें धरती को और ह्यूमन वैल्यूज को और एथिक्स को बचाना है तो आंखें खुली रखना पड़ेगा। बुद्ध आखिर इतनी तपस्या के बाद क्यों इसी नतीजे पर आए? अब दीपो भव, अपने प्रकाश स्तंभ खुद बनो, सुनी सुनाई बातों पर और कही कहाई बातों पर नहीं। और प्रकाश स्तंभ बनने के लिए आंखें खुली होनी चाहिए, तभी तो प्रकाश का इस्तेमाल होगा। तो आंखें खुली होनी चाहिए,
तो यह बहुत ज़रूरी है। और तब लोग कहते हैं कि गुरु और ईश्वर एक ही हैं। हमने कहा कि गुरु और ईश्वर एक कैसे हो गए? एक संपूर्णता है ईश्वर और एक उसका अंग है। तो और अगर ईश्वर है तो जितने अंग हैं सब ईश्वर हैं, फिर किसी की पूजा का कोई अर्थ ही नहीं, सब बराबर है। नहीं ये उंगली भी गिरीश है, ये उंगली भी गिरीश है, तो दोनों एक दूसरे पूजा क्यों करें? या इसलिए ये भाव अलग है। और जब शब्द अलग अलग हैं, गुरु दूसरा शब्द है, ईश्वर दूसरा शब्द है, तो फिर वो एक दूसरे के साक्षात क्यों कैसे होगी? गुरु साक्षात परमेश्वर, गुरु साक्षात गुरु है। तो ये इस तरह के बहुत भ्रांतियां फैलाई गई हैं, जिसके बहुत वजह से बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशंस हुए हैं, अंधविश्वास पैदा हुए हैं। उनसे बचना ह्यूमन वैल्यूज का सबसे बड़ा माध्यम है खुली आंखें। अगर खुली आंखें नहीं हैं और सर्वव्यापी संवेदना नहीं है तो ह्यूमन वैल्यूज नहीं आ सकती। बहुत जरूरी है। और अब जो पूजाओं पे वो भेद होता है कि पूरब मुंह करके पूजा करो, कि पश्चिम, कि उत्तर, कि दक्षिण, लेकिन अगर आप परिक्रमा करते हैं, पूरे किसी चीज के चारों तरफ से घूमते हैं, तो हर दिशा में आपका मुंह जाता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, करीब करीब सभी धर्मों में परिक्रमाओं का रिवाज है। तो मुझे पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण परिक्रमाएं लगती हैं। पूजाएं बांटती हैं, परिक्रमाएं जोड़ती हैं। पूजाएं तो हमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बांट देती, पूर्ववादी, पश्चिमवादी, दक्षिणवादी, उत्तरवादी। और परिक्रमाओं में आप संपूर्णवादी हो जाते हैं, हर दिशा में आपको घूमना पड़ता है। तो लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। लंबी परिक्रमाओं जो होती हैं, 84 कोस की परिक्रमाएं होती हैं, और हिंदुस्तान में हर जगह है और सभी धर्मों में, बाकी में भी है। लंबी परिक्रमाओं की परंपराएं सच्चे अर्थों में धरती से जुड़ने की परंपराएं हैं। पूजाएं विवादित भी हो सकती हैं, लेकिन परिक्रमाएं निर्विवाद हैं। आइए हम सब यथासंभव परिक्रमाएं करें। आइए हम सब यथासंभव परिक्रमाएं करें। और वही कबीर की फिर बात कि साधो सहज समाधि बली, जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा। अगर हम शुद्ध भाव से धरती से जुड़े होकर के, संपूर्णता से जुड़े होकर के जहां भी डोलते हैं, वो सब उसी विराट और उसी धरती की परिक्रमा कर रहे होते हैं। फिर धरती की पूजा का मतलब अंधविश्वास या असत्य की पूजा नहीं। हम नहीं कहते कि सूर्य, चंद्र, ग्रहों, नक्षत्रों की महिमा कम हो। सबकी महिमा है, या उनकी पूजा ना हो, लेकिन उनकी पूजा से मतभेद, खतरा यही है कि उनकी पूजा से मतभेद उभर सकता है। कोई क ग्रह का पूजक हो सकता है, कोई खा का ग्रह का पूजक हो सकता है, और का की पूजा का विरोधी। फिर कावादी और खावादी एक दूसरे से लड़ जाएं। हम यही कहते हैं, आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की पूजा करिए, लेकिन उनका प्रतीक धरती को मान लीजिए, क्योंकि धरती का सबके साथ सार्वभौमिक रिश्ता है। धरतीवादी तो सबको होना पड़ेगा, माओवादी तो हर व्यक्ति होता है। तो हम यही कहते हैं, आप किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता की पूजा करिए, लेकिन उनका प्रतीक पूरी धरती को ही मानिए। और धरती की पूजा का यह अर्थ भी नहीं होगा कि हम फिर यह मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह, नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। धरती को बेवजह जरूरत से ज्यादा यूलोजाइज करना या महत्व देने की बात नहीं। सत्य के आधार पर धरती सूरज की परिक्रमा करती है, ना कि हम मान लें कि धरती इतनी महान और बड़ी है कि सूरज धरती की परिक्रमा करता है। अरे धरती सूरज की परिक्रमा करती फिर भी महान है। हम ये माने, इस भाव से, सच्चाई के आधार पर माने। तो धरती की पूजा का यह अर्थ भी नहीं होगा कि हम फिर मान लें कि सूरज तथा सभी ग्रह, नक्षत्र धरती की परिक्रमा करते हैं। और एक बार फिर इस सच को कहने वाले कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है का गला घोंट दें गैलीलियो की तरह। गैलीलियो को खत्म कर दिया गया था केवल इसलिए कि वो ये कहता था कि धरती सूरज की परिक्रमा करती है, जबकि उस समय का धार्मिक विश्वास था कि नहीं, बाकी सब धरती की परिक्रमा करते हैं। तो नहीं, धरती की पूजा सत्य के साथ ही होगी। नहीं, धरती के सत्य के साथ ही धरती की पूजा होगी। 10-5 मिनट और लगेगा इस कविता में, हो सकता है 20 मिनट लग जाए, लेकिन कविता सीक्वेंस में है
इसलिए इसको पूरा ही कर लिया जाए, तभी हम उस हारमोनी को अच्छी तरह से आत्मसात कर पाएंगे। और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, इसको बार बार कहना है कि धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा। ये नहीं कि हम एक भारत के नक्शे को पूजने लगे हम कहें कि बस यही पूजा का है, या कोई पाकिस्तान के नक्शे को, या कोई कुछ। धरती के मतलब पूरी धरती की पूजा, और उसमें जितने जो कुछ है, नदियाँ, पहाड़, वनस्पति, वातावरण, तो वो जो चारों उसके वो होते हैं, बायोस्फीयर, टीथोस्फीयर, लिथोस्फीयर रॉक्स का, उसके ऊपर हाइड्रोस्फीयर पानी वाला, उसके ऊपर बायोस्फीयर जो ऊपर अपर सॉइल है जिसमें सब कुछ है, और एटमॉस्फेयर, यह सब शामिल है धरती की पूजा में। और धरती की पूजा का मतलब पूरी धरती की पूजा, उसके किसी खंड की नहीं। कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। आपने सुना होगा कि इंद्र और कृष्ण में खटपट हो गई थी, और कृष्ण ने कहा कि नहीं, अब हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, गोवर्धन पर्वत की पूजा कराएंगे। कहानी अलग है, वो आप सुनिएगा अपने माइथोलॉजी में। तो कृष्ण ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा कराई थी। कबीर ने भी व्यंग्य में कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। अगर थोड़ा सा पत्थर पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा, तो कितना भगवान कितने बार मिलेगा, या कितना बड़ा भगवान मिलेगा। पहाड़ पूजने से कबीर को हर मिले या नहीं कहा नहीं जा सकता, लेकिन वह पहाड़ जिसका एक अंग है, उस धरती को पूजने से हर जरूर मिलेंगे। पहाड़ पूजने से कबीर को ईश्वर मिला या नहीं, लेकिन वो पहाड़ जिस धरती का हिस्सा है उसको पूजने से हरि जरूर मिलेंगे। कबीर जब कहते हैं, ताचड़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। मस्जिद पर तेज आवाज करने से मुल्ला की ध्वनि खुदा सुनता है या नहीं, यह तो नहीं मालूम, लेकिन धरती से समग्रता से जुड़कर, समग्रता से प्यार करते हुए, समग्रता से आवाज निकालने पर धरती भी सुनती है और खुदा भी सुनता है। धरती भी सुनती है और खुदा भी सुनता है। एक मित्र ने कहा कि पहाड़ की पूजा या मूर्ति की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है। हम ये थोड़ा कहते हैं कि धरती को ईश्वर मान लो। ईश्वर तो जो संपूर्णता है वो ईश्वर है, धरती को उसका प्रतीक माना जा रहा है। तो फिर आप मूर्ति को या पहाड़ को उस प्रतीक के प्रतीक मानेंगे, और फिर उसी के बारे में लड़ाई शुरू हो जाएगी। केवल प्रतीक धरती को मानिए तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है, हारमोनी है। और जब आप प्रतीक के प्रतीकों के पूजने लगेंगे, या अलग अलग मूर्तियां, अलग अलग स्ट्रक्चर्स पूजने लगेंगे, तो वहीं कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगी, हारमोनी खत्म हो जाएगी, डिसहारमोनी आ जाएगी, सारे राग टूट फूट जाएंगे। एक मित्र ने कहा, पहाड़ की पूजा धरती के प्रतीक के रूप में की जाए तो प्रश्न यही है, क्या प्रतीक के प्रतीक की आवश्यकता है। धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। जो मैंने कहा था कि सबसे आसान पद्धति ध्यान की धरती से जुड़ा महसूस करना है। तुरंत विलीन हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश, जैसे चार्ज धरती से छू के डिस्चार्ज हो जाता है, वैसे आपके सारे आवेश, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपके सारे स्ट्रेसेस गायब हो जाते हैं अगर आप धरती को छू लीजिए। तो धरती से जुड़ना, सर आपकी माइंड की, बॉडी की सारी डिसहार्मनी खत्म हो जाती है, आप सब कुछ हार्मोनाइज हो जाता है जब आप धरती के संपर्क में आ जाते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। धरती से जुड़ना, धरती से जुड़ा महसूस करना सबसे आसान पद्धति है ध्यान की। तुरंत विलीन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं सारे मानसिक आवेश, और चित्त हो जाता है प्रशांत। और अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहां सिर रखा जाता है। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती जहां सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं। जहां जहां हमने सिर ज्यादा रखा है वहां पूजा कब किया है, छद्म ज्यादा किया है।
सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। इसको गहराई से सोचिए। आप धरती पर हमेशा पैर रखे हुए हैं। और ये दूसरी अवस्था कब होती है जब आप हमेशा पैर रखे रहते हैं? माँ पर, जो माँ जन्म देती है। और पैर या उसकी गोद में बैठ करके उसका अपना पैर भी उसके ऊपर रख करके आप उसकी पूजा कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं, श्रद्धा कर रहे होते हैं। वैसे ही आप धरती पर पैर रखे हुए हैं, हमेशा पैर रखे हुए हैं। और उसके बाद भी आपके मन में क्यों प्यार नहीं आता, श्रद्धा नहीं आता? बस वही प्यार और श्रद्धा ले आइए तो पूजा हो जाएगी। पैर ही रखे रखे पूजा हो जाएगी, हारमोनी आ जाएगी, पूरी धरती पर हारमोनी आ जाएगी। धरती की पूजा के लिए केवल यही मानना काफी नहीं होगा कि पूजा वहीं होती है जहां सिर रखा जाता है, बल्कि हमारे एक मित्र ने कहा कि सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं, दिखावे हुए हैं, नाटक हुए हैं, लोभ को आपने बढ़ावा दिया है। सिर रखकर पूजाएं नहीं छद्म हुए हैं। दरअसल पूजा वही है जहां आप सदा पैर रखे हुए हैं। सदाचरण ही पूजा है। अब सदाचरण बड़ा प्यारा शब्द है और इसका संधि किया, और ये तो दो तरह से होता है, सदा प्लस चरण और सद प्लस आचरण। सदाचरण ही पूजा है दोनों अर्थों में। जहां आप सदा चरण रखे हुए हैं वो भी पूजा है, और जब आपका सद आचरण, हमेशा आचरण अच्छा हो, वो भी पूजा है। सदाचरण ही पूजा है। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। अगर हमको धरती को बचाना है, ह्यूमन रेस को बचाना है, तो अपने में परिवर्तन लाना होगा और ये जो ट्रेडिशनल पूजा पद्धतियां हैं इनको बदलना पड़ेगा। सदाचरण ही पूजा है। पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं। पूरी धरती पर सबसे पहले जब पूजा शुरू हुई होगी कभी, तो एक पद्धति से हुई होगी, लेकिन वो कुछ लोगों के दिनों बाद कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, तो उन्होंने दूसरी शुरू कर दी, फिर तीसरी शुरू कर दी, और इस तरह से ट्रायल एंड एरर होते होते इतनी सारी पूजा पद्धतियां हो गई। वही बात कि पूजा की पूरी परिभाषा बदलनी होगी। पहले भी तो पूजा की पद्धतियां बदलती ही रहीं। जब भी कोई सवाल गलत किया जाता रहता मैथमेटिक्स वगैरह में, तो उसे ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग ट्राई किया जाता है जो सही आ जाए। ट्रायल एंड एरर द्वारा अलग अलग तरीके से करने की कोशिश की जाती रही। फिर एक तरीका यह भी सही कि धरती की पूजा, सदाचरण ही पूजा। फिर एक तरीका यह भी सही, शायद यही सही हो जाए, और पूरा विश्वास है कि यही सही होगा, क्योंकि ये संपूर्णता से जुड़ा हुआ है और इसमें कहीं कोई खंडित दृष्टि नहीं, अखंड दृष्टि के साथ है। कहीं कोई बंटवारा नहीं, कहीं कोई डिवीजन नहीं, लड़ाइयाँ नहीं, उस सबकी संभावना ही खत्म कर देने की बात। वैसे धरती हमसे पूजा चाहती नहीं, वैसे धरती पूजा चाहती नहीं, लेकिन फिर भी हम जब धरती से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो उसकी पूजा ही कर रहे हैं। अब ये आखिरी स्टैंजा और बहुत महत्वपूर्ण ये भी है। धार्मिकता और इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। धर्म की ओरिजिन निकालने में और इतिहास के बारे में तमाम सारी इजाद करने के लिए खुदाई करते हैं। हम कितने अंदर तक जाएंगे, कौन सा धर्म का अवशेष निकलेगा, क्या निकलेगा। दुनिया के अलग अलग जगहों पे हुए हैं इस तरह की। धार्मिकता इतिहास की तलाश में लोग धरती की खुदाई तक कर डालते हैं। गा मीटर तक खोदने से एक अवशेष मिलता है। कल को कोई दूसरी व्यवस्था 2 गा मीटर खोद कर दूसरा अवशेष निकालती है। कल को तीसरी व्यवस्था आती है तो 3 गा मीटर तक खोदती है और तीसरा अवशेष निकालती है। इसी तरह से 5वीं, 6वीं, 7वीं व्यवस्थाएं, अलग अलग व्यवस्थाएं आती हैं और अलग अलग लेवल पे जाकर अलग अलग अवशेष निकालती हैं। लेकिन इन सब खुदाइयों के बाद अंत में जो निकलता है, कितनी भी खुदाई कर डालिए धरती पे, अंत में जो निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। जो लास्ट अवशेष निकलता है वह होता है मिट्टी और पानी। और जब तक मिट्टी और पानी ना निकले तब तक कोई ना कोई अवशेष निकलता ही रहता है।
और वही ईश्वर का, अध्यात्म का अवशेष होता है, और वही अवशेष नहीं, प्रतीक होता है, और वही अध्यात्म का या ईश्वर का प्रतीक होता है। क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, जो चीज खत्म होगा उसी का तो अवशेष बचेगा। क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थलों के अवशेष हो सकते हैं, धर्मों के अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर का और अध्यात्म का कोई अवशेष नहीं होता, कभी नहीं होगा। क्योंकि धर्मों का अवशेष हो सकते हैं, इतिहासों के अवशेष हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म का और ईश्वर का कोई अवशेष नहीं होगा। जिसको आप अवशेष कहते हैं वो भी ईश्वर का अंग है। जब संपूर्णता ही ईश्वर है तो फिर उसका अवशेष क्या। और यह सब तमाशा होता देखकर धरती क्या सोचती है, और यह सब तमाशा होते हुए देखकर धरती क्या सोचती है, उसके एंगल से सोचिए। मुझे ही खोद रहे हैं, मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों, इतिहासों के अवशेषों के लिए। मुझे ही खोद रहे हैं धार्मिक स्थलों और इतिहासों के अवशेषों के लिए। और मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति या कहानी हूं ईश्वर की, और मैं स्वयं जो, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, मैं जो स्वयं सबसे निकट और बड़ी मूर्ति या कहानी हूं अगर ईश्वर की, उसे देख भी नहीं रहे। पता नहीं कौन सा छोटा सा अवशेष ढूंढने के चक्कर में है, लेकिन मैं स्वयं जो सबसे निकट और बड़ी मूर्ति कहानी हूं ईश्वर के, उसे देख भी नहीं रहे। अब आते हैं अंतिम कुछ लाइनों पर, और फिर वहां पर मैंने कहा एक मंत्र को बदलने की जरूरत है अगर हमको धरती पर हारमोनियसली जिंदा रहना है और भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन्स को बेहतर धरती देनी है, उनको फ्यूचर के उनके फ्यूचर को भी अगर सस्टेनेबल बनाना है। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए धरती का नेता कैसा हो। धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिए गए, इसीलिए प्रश्न उठाए गए धरती का नेता कैसा हो। धरती का सेवक नहीं कहा गया, नेता कैसा हो कहा गया, धरती का सेवक नहीं कहा गया। अब वीर भोग्या वसुंधरा, जो ये मंत्र अब तक बहुत प्रचलित है कि जो वीर होगा, बहादुर होगा, वही धरती का भोग करेगा, वसुंधरा का, प्रकृति का और धरती का भोग करेगा। धरती उपभोग की वस्तु नहीं है, धरती प्यार करने की, पूजने की, संरक्षण की, संवर्धन की और जुड़ाव महसूस करने की चीज है, भोग की नहीं। यह अब तक की इस विचारधारा को खंडित करना है, दूर भगा देना है। वीर भोग्या वसुंधरा नहीं, ये वीर भोग्या वसुंधरा की वजह से सिविलाइजेशंस की ये हालत हो गई है। हमें धरती से प्यार करना है, वसुंधरा से प्यार करना है, पूजा करना है, अपने दिल में बसाना है, जुड़ाव महसूस करना है, संवेदना महसूस करनी है। इस वसुंधरा में जो कुछ है उससे संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करना है, क्योंकि जब पूरा ब्रह्मांड एक विराट जीवन शरीर है, वसुंधरा और धरती भी उसी जीवन शरीर का एक बड़ा अंग है और हम उसके छोटे छोटे अंग हैं, तो फिर भोग करने कहां से बात आती है। शरीर का कोई अंग किसी का भोग करता है क्या। तो धरती का अर्थ अक्सर साम्राज्य ही लिया गया, इसीलिए प्रश्न उठाए गए धरती का नेता कैसा हो, धरती का सेवक नहीं कहा गया। वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब शाश्वत मंत्र होगा, वीर भोग्या वसुंधरा के स्थान पर अब भविष्य में हार्मोनी जब लोग रियलाइज करेंगे, उसकी कोएग्जिस्टेंस रियलाइज करेंगे, तो अब शाश्वत मंत्र होने जा रहा है सर्व पूज्या वसुंधरा, सर्व पूज्या वसुंधरा। और धरती की पूजा सेवा वही कर सकता है जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो। पूजा करने या सेवा करने की ये शर्तें हैं, जो धरती को सुन सकता हो, महसूस कर सकता हो, समझ सकता हो, संवाद कर सकता हो, प्यार कर सकता हो।
और चूंकि धरती निकट दिखती है इसलिए हर व्यक्ति धरती पर अधिकार चाहने लगा। क्योंकि धरती निकट दिखती है तो हर व्यक्ति उसको बहुत हल्के से लेते हुए उस पर अधिकार चाहने लगा। लेकिन जो दृश्य है, दिख रहा है, निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है। ये बड़ा पैराडॉक्स है। जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। आकाश लोक में किसी को कल्पना करके उसको पूज रहा है, और जो सामने दृश्य है, निकट है, जीवनदायिनी है, जिसके गोद में हम पल रहे हैं, जो हमारा सब कुछ है, जिसने हमें सब कुछ दिया है, उसे इग्नोर कर रहे हैं। व्यक्ति उस पर अधिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि जो दृश्य है और निकट है, व्यक्ति उस पर अधिकार करना चाहता है, और जो अदृश्य है उसे पूजना चाहता है। जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है जबकि पूजा का संतुलित स्वरूप यही है कि जो निकट है, दृश्य है और संपूर्ण है, जो नज़दीक है, दृश्य है, दिख रहा है और संपूर्ण है, अपने में एक कंप्लीट यूनिट है धरती, जो हम सबको समेटे हुए, सबको सहेजे हुए, सबको जीवनदायिनी है। वह विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। वही विराट ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है। अब आखिरी लाइनें। यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगे ईश्वर का प्रतीक मानकर, यदि सभी लोग धरती की पूजा करने लगे ईश्वर का प्रतीक मानकर, तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। धर्मों के आधार पर जितने झगड़े टंटे हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे तुरंत। तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे, और वो लोभ भी खत्म होने लगेगा। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। फिर ये हो जाए कि जिसने जितना ज़्यादा धरती के हिस्से पर अधिकार कर लिया वो उतना बड़ा पूजक है। लैंड ग्रैबिंग और तेजी से शुरू हो जाए तो सहज ही खत्म हो जाएंगे सारे झगड़े टंटे। लेकिन धरती की पूजा का अर्थ धरती पर अधिकार जमाना नहीं होगा। अधिकार जमाना कुछ और है तथा पूजा करना, समझना, संवाद करना कुछ और। अधिकार जमाना कुछ और है, लेकिन पूजा करना, समझना, प्यार करना, संवाद करना कुछ और। विराट ब्रह्मांड ही को समझना ही अध्यात्म है, क्योंकि विराट ब्रह्मांड ही वही एक विराट जीवन स्वरूप है और हम उसके जीवंत अंग हैं। तो वह विराट ब्रह्मांड जो ईश्वर है वही उसी को समझना ही अध्यात्म है। विराट ब्रह्मांड को समझना ही अध्यात्म है। लेकिन पूजा अक्सर प्रतीक की जाती है, और धरती ही उस विराट ब्रह्मांड या ईश्वर का सबसे आदर्श प्रतीक है पूजने के लिए। और विराट ब्रह्मांड को समझने अध्यात्म है, लेकिन पूजा अक्सर प्रतीकों की जाती है, और धरती ही विराट ईश्वर का सबसे बड़ा प्रतीक है पूजने के लिए। यह कितना अच्छा है कि धरती जानती है, कितना अच्छा है कि धरती जानती है। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। मैंने सोचा था कि आज 4th यूनिट समाप्त हो जाएगा, लेकिन 4th यूनिट में इस एक कविता ने जो पूरे धरती और इस पे जितनी लाइफ है उसकी हार्मनी का सबसे यूनिफाइड डिस्क्रिप्शन है, वह समझने समझाने में ही 74-75 मिनट लग गए। तो अब यहीं पर आज की ह्यूमन वैल्यूज़ का 16वां अंक समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले अंक में मिलेंगे, और कल हम लोग भावगंगा पर सुबह मिलेंगे। धन्यवाद।